जब मैं छोटा था तो माँ को पिताजी से यह कहते सुना करता था, कैसे विचित्र आदमी हो तुम। ठीक है, नाटक सिनेमा के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, पर कभी कभार मेरे लिए कुछ ला तो सकते हो। सेठ की शीशी या और कुछ लाने को तो यह सब मैं खुद भी ला सकती हूँ, पर तुम कोई उपहार तो दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे पिताजी अध्यापकों के एक प्रशिक्षण महाविद्यालय में भूगोल के शिक्षक थे। जब वह घर पर होते, एक मोटी सी किताब पढ़ते रहते कि एक दिन शाम के वक्त वह बड़े खुश लौटे और आते ही बोले, आज तुम कुछ नहीं कह सकोगी, लो पकड़ो इसे, देखो इसमें क्या क्या है, तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। यह कहते हुए उन्होंने अपना ब्रीफकेस आगे बढ़ा दिया। माँ की खुशी का ठिकाना ना रहा। मुझे सीने से लगाकर कमरे में नाच नाच कर गाने के लहजे में कहने लगी, देखा जाए तुम्हारे पिताजी क्या लाए हैं, देखा जाए। उन्होंने ब्रीफकेस को बड़े एहतियात एहतियात ने मेज पर रखकर खोला और तत्काल चौंक कर बोली, यह क्या है, यह मेरे लिए क्या ले आए। तुम मर्दों के इस्तेमाल के यूवी कोलोन का मैं क्या करूँगी, मैं क्या दाढ़ी बनाती हूँ, सचमुच तुम बच्चे ही रहोगी। माँ की आंखें दबदबा आई थी और उनका हाथ काँप रहा था। माँ के दुख से मैं भी दुखी हो उठा। मेरी समझ में एक बात और आ गई, मैं और मेरे पिताजी एक ही भाषा से बात कर सकते हैं। माँ ने उन्हें बच्चा कहा था और मैं भी बच्चा हूँ। बस मैं अपने पिताजी के पीछे पड़ गया। मेरे लिए एक सून मछली ला दीजिए, ला देंगे ना। उस बिल्ले के साथ खेलते खेलते मैं उब गया हूँ, वह पंजे मारता है। मेरे लिए सोन मछली ला दीजिए। पिताजी से सोन मछली मांग करने में मेरा एक उद्देश्य था। मेरी माँ मुश्किल की परी कथाएं सुनाया करती थी। मछुआरों और सोन मछली की कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, खासतौर पर जब वह जादुई मछली इंसानी आवाज में कहती है, ए बूढ़े, मुझे समुद्र में छोड़ दे, इसके बदले में मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगी। मैं समझता था कि सोन मछली कोई साधारण मछली नहीं है। अगर वह हमारे घर में आ जाए तो माँ को रोज उपहार मिला करेंगे। मेरे पिताजी ने अचरज के साथ पूछा, तुम्हें मछली चाहिए? यह तो पहली बार सुना रहा हूँ। तुम्हारी माँ तो कुछ न कुछ लाने के लिए कहती ही रहती है, अब तुम भी कहने लगे। समझ में नहीं आता क्या करूं। अच्छा, मान लो तुम्हारे लिए कई या और कोई मछली ला दूं तो? मैं दृढ़ता से कहा, नहीं, मुझे तो सोन मछली ही चाहिए। आखिर वह राजी हो गए और बोले, अच्छा, ला दूंगा, पर तुम उसका करोगे क्या? मैंने बात को टालने के लिए कहा, मुझे कुछ काम है, पर देखिएगा आप भी खुश हो जाएंगे। फिर एक दिन एक शीशे का वर्तमान लेकर हम जीव जंतुओं की दुकान पर गए। उस दुकान पर सारी सोन मछलियाँ ही थी। जब हम लौटे तो मेरे हाथों में मछली रखने का कांच का बर्तन था और मेरे पिताजी वह वर्तमान लिए वे थे जिसमें सोन मछली थी। घर पहुंचकर हमने कांच के बर्तन में थोड़ा बालू डाला और फिर उसमें गुनगुना पानी भरा। इसके बाद हम मछली उसमें डाल दी। पूरे दिन में खिड़की में रखी मछली को ताकता रहता। अपने कांच के घर में वह तैरती रहती और कभी कभी अपने पंखों से बालू को कुरेदती, जैसे सचमुच के समुद्र
में हो। मछली से मेरी बड़ी दोस्ती हो गई। मैंने एक नन्ही सी झोपड़ी बनाई और उसे कांच के बर्तन में रख दिया। मछली तैरती हुई उसके दरवाजे से प्रवेश करती और खिड़की से निकल जाती। जिस तरह मेरे पिताजी ने सिखाया था, मैं कांच के बर्तन में पर उंगली से ठुक ठुक करता और मछली पूंछ फैलाए तैरती चली आती। लगता जैसे वह कोई बड़ी रुत की बात बताने आई है। एक दिन घर पर कोई नहीं था। मैंने बड़ी सावधानी से मछली को बर्तन में से उठा लिया। वह ठंडी और चिकनी लग रही थी। वह मेरी मुट्ठी में फड़फड़ा रही थी और बार बार मुंह खोल व बंद कर रही थी। मैंने सोचा वह कुछ कह रही है। मैं उसे अपने कान मैं उसे अपने कान के पास ले गया। तभी लगा कि बुलबुले फूटने की सी आवाज़ में वह कह रही है, जो चाहो मांग लो, तुम्हें वही मिल जाएगा। ठीक है, कहते हुए मैंने मछली को फिर बर्तन में छोड़ दिया। फिर पानी पाकर वहाँ तेजी से इधर उधर चक्कर लगाने लगी। मुझे पूरा यकीन था कि वह हमारी बातचीत पर खुशी जाहिर कर रही थी। उस दिन शाम को पिताजी खाने की मेज पर बैठे चाय पी रहे थे और अखबार पर नजरें दौड़ा रहे थे। माँ घर पर नहीं थी, किसी बीमार पड़ोसी को देखने गई थी। मैं मछली के बर्तन के पास गया और कांच को उंगली से ठुकठुकाकर धीरे से बोला, सुन मछली, सुन मछली, मेरी माँ को सेठ की शीशी चाहिए। देखो मेरी बात खाली ना जाए। उसके बाद मैं सोने चला गया। अगले दिन बर्फ गिर रही थी। पिताजी बर्फ से लथपथ घर आए और माँ ने बाहर के कमरे में उनका कोट उतरवाकर धीरे से झटका तो उसकी जेब से शीशी के खनखने की सी आवाज आई। जेब से छोटी सी शीशी बाहर निकलने हुए देखकर उन्होंने अचरज के साथ पूछा, यह क्या है? पिताजी ने शर्मीली मुस्कान के साथ कहा कि क्रीमियाई गुलाब है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए। हाँ, तुम्हारे लिए। सच कह रहे हो? पहले क्यों नहीं बताया? अब यह सब छोड़ो, पिताजी ने कोई बुरा सा मानते हुए कहा। मानो अपने पिता के समर्थन में मैं भी बोल पड़ा। तुम्हारे लिए और भी बहुत सी चीज़ें आएंगी, देखती जाओ। माँ ने मेरी बात अनसुनी करके भावे सिकोड़कर पिताजी की ओर देखा। आनंद के साथ हंसी और भाव शीशी अपनी श्रृंगार की मेज पर रख दी। शाम को मछली के बर्तन के पास से गुजरते हुए मैंने देखा उसके साथ एक कागज लगा है। मैंने सोचा जरूर मछली ने चिट्ठी भेजी है और चुपके से वहाँ कागज ले लिया। पड़ोस की बीमार फैनिया चाची के पास मैं उस चिट्ठी को ले गया। उन्होंने पढ़कर सुनाया, अगड़म बगड़म बम्बा बू माँ का कहना मानो और काम में उसकी मदद करो। चिट्ठी लौटाते हुए फैनिया चाची ने पूछा, यहाँ क्या मामला है? मैंने कहा, कुछ नहीं योग ही वे जादू के शब्द मैं दोहराना नहीं चाहता था कि वहीं कहीं वह उन्हें याद ना कर ले। घर पहुंचकर मैंने खाने की मेज साफ की और 2 जूठी प्लेटें रसोई में रख आया। मैंने स्वयं अपना बिस्तर ठीक किया और पहली बार बिना माँ की मदद के हाथ मुंह धोए सोने की पोशाक पहनकर मैंने मछली के बर्तन पर उंगली ठुकठुकाकर कहा, अगड़म बगड़म बम्बा बो, सोन मछली, माँ के ऊपर लिए धन्यवाद। मुझे 3 पहियों की एक साइकिल दिला दो। जैसी त्योहा के पास है। आमतौर पर मैं देर से सोकर उठता हूँ, करीब 10 बजे। उसके बाद आंखें मिलती वे रात के सपनों को याद करता हूँ। उस दिन मैंने आंखें
मिलता ही रहा और अपने कान भी मैंने खींच मेरे बिस्तर के बगल में चमचम करती नई 3 पहियों की एक साइकिल खड़ी थी। साइकिल की निचले की पालिश वाली घंटी पर हाथ फेरते हुए मैं सोचने लगा, यहाँ तो सचमुच चमत्कार है। इच्छा करने की देर नहीं की पूरी हो जाती है। मुझे बराबर माँ की मदद करना। आधा दिन में मैं अपनी साइकिल पर ही घूमता रहा। जब मछली को खिलाने का समय आया तो मैंने उसका सारा चारा बर्तन में उड़ेल दिया। माँ ने पूछा, यहाँ साइकिल कहाँ से मिली? मछली के बर्तन की ओर देखते हुए मैंने उत्तर दिया, हाँ हाँ, तुम देखती तो जाओ, अभी तो